जय द्वारकाधीश। 24 फरवरी 2024 शनिवार को हम गए थे द्वारिका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का नाम तो आप सबने सुना होगा। दूसरे ही दिन यानी कि रविवार को मोदी जी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने वाले थे। बस उसके एक दिन पहले हम लोगों ने द्वारिका की विजिट की। पूरी द्वारिका नगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा सब लोग तो जा नहीं सकते, तो चलिए मेरी आंखों से मैं ही उन सबको दिखा देती हूँ। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ द्वारिका के दर्शन कीजिए। बस ये मेरे पीछे है द्वारिका का गेट, द्वारिका मंदिर। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कीजिए। बहुत ही भीड़ भाड़ को पार करते हुए हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए। बाहर का नज़ारा देखिए। मोदी जी के आगमन के लिए पूरी द्वारिका सजाई हुई है। सब जगह आनंद का माहौल है। बस आप देखते जाइए। ये गोमती ब्रिज है। गोमती के घाट पर बहुत ही अच्छे से रोशनी की हुई है। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण सब जगह पर लिखा है। फिर वहाँ पर ये लेजर शो था। मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। आधे घंटे का ये प्रोग्राम था। श्री कृष्ण और द्वारिका नगरी पर ये बनाया गया लेजर शो अद्भुत था। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है और सब लोग अपने अपने मोबाइल से ये पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ओरिजिनल साउंड भी मैंने स्लो रखा है, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आप लोग वो साउंड का भी आनंद ले सकते हो। द्वारिका के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सब गुजराती को पता है। मांगो 10 आपे 20 ए छे द्वारकाधीश, यानी कि आप 10 मांगो, द्वारिकाधीश आपको डबल देंगे। बस एक बार श्री कृष्ण के पास कुछ मांग कर तो देखो। इसी लेजर शो में श्री कृष्ण और सुदामा का भी वर्णन किया है। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन मित्र को पहचानते थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण की इस पावन धरती द्वारिका नगरी में पैर रखते ही मन पुलकित हो जाता है। सब जगह सब लोग आनंद कर रहे हैं, सब लोग भक्तिमय है। ये श्री कृष्ण की लीला नहीं तो और क्या है। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन प्लीज़ पूरा देखना, सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। कोसों की दूरी तय कर यहाँ मुझ सागर से मिलने पहुँचती है गोमती। नदियाँ अपने उद्गम स्थान से समुद्र तक अकेले नहीं पहुँचती, पूरी यात्रा में अपने साथ कई सारी घटनाएं और कथाएं लेकर आती हैं, और इस प्रकार हम सागर बन जाते हैं ऐसी कई कथाओं के कथाकार। किंतु आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो न तो कोई नदी ने मुझे बताई है, और मैं या तो कहूँ मैं स्वयं ही अंश हूँ उस ऐतिहासिक समय का। कंसवध के पश्चात जरासंध ने मथुरा पर कई आक्रमण किए। शांतिपूर्वक जीवन की आशा लिए सारे यादव और यादव राजन पश्चिम तट पर मेरे सभी भाई एक नगर निर्माण करने हेतु उन्हें ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जहाँ पर वह अपने शत्रु से सुरक्षित रहकर सुख शांति से अपनी प्रजा के साथ रह सके। मैंने अपने भीतर से 12 योजन भूमि उन्हें भेज दी। महान स्थपति भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं उस द्वीप पर भवन, प्रासाद आदि का निर्माण कार्य संपन्न किया, और स्वर्ग के द्वार समान एक नगर की रचना हुई। नामकरण हुआ द्वारिका, जहाँ मुरलीधर, गिरधर या गोपाल नहीं, किंतु साक्षात राजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजते हैं। रास विलाप और मक्खन चोरी करने वाले कन्हैया यहाँ एक पति, पिता और विश्व के स्वामी के रूप में दर्शन देते हैं। मेरा परम सौभाग्य रहा है जो कई वर्षों तक
मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर पाया हूँ, उनकी कई सारी लीलाओं का साक्षी बन सका हूँ। एक बार नारद मुनि के कहने पर सत्यभामा ने एक तरफ अनमोल वस्तु और एक तरफ श्री कृष्ण को तला पर रखकर तुलना करने का प्रयोजन किया। अपने सारे रत्न एवं सुवर्ण भूषण रखने पर भी कृष्ण का बल्ला तनिक भी ऊपर नहीं उठा। अस्वस्थ स्थिति में सत्यभामा को देख महारानी रुक्मिणी आगे आई और सारे रत्न, स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं दूर कर केवल एक तुलसी पत्र वहां रखा। बस इतने में श्री कृष्ण का बल्ला ऊपर उठ गया और तुलसी पत्र का बल्ला भारी होने के कारण नीचे आ गया। यही तो लीला है प्रभुवर की, जो मूल्य के सामने नहीं पर भाव के सामने नम्रतापूर्वक झुक जाते हैं। केवल प्रेम और प्रीति नहीं, राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद का भी मैं साक्षी रहा हूँ। भारत युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व श्री कृष्ण शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। उस समय युद्ध में सहयोग मांगने के लिए सुयोधन आए और प्रतीक्षा करने हेतु भगवान के मस्तिष्क समीप बैठे। कुछ क्षण पश्चात अर्जुन का आगमन हुआ। वह भगवान के चरण कमल समीप बैठे। निद्रा टूटते ही प्रभु की दृष्टि प्रथम अर्जुन पर गई। उनसे आने का प्रयोजन जाना और कहा वह उन्हें समर्थन देते हैं। तुरंत सुयोधन ने स्वयं प्रथम आए हैं तो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी बात क्रोधित होकर कही। तब श्री कृष्ण ने दो विकल्प दिए। एक तरफ उनकी अक्षौहिणी नारायण सेना और एक तरफ आयुध रहित स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अहंकारवश ज्येष्ठ गौरव ने सेना का चयन किया और अर्जुन ने नम्र भाव से श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। मैं महाभारत युद्ध के पूर्व ही परिणाम जान चुका था। जिस पक्ष में प्रभु स्वयं हो उनकी विजय निश्चित होती है। आज 5,000 से अधिक वर्षों के पश्चात के कारण प्रवेश से वंचित रह गया। उसने बताया कि वह महाराज श्री कृष्ण का सखा है, पर इस बात से प्रवेश तो न मिल पाया। ऊपर से वो हंसी का पात्र बन गया। हंसी के ठहाके और गरीब की विनती की ध्वनि भीतर बैठे श्री कृष्ण के कर्णपटल तक पहुंचे। कोष्ठ पर आकर उन्होंने नीचे देखा और तत्क्षण प्रासाद में रहने वाले महाराज श्री कृष्ण अपने दीनहीन कुटिया के निवासी परम मित्र सुदामा से भेंट करने दौड़ पड़े। शांतिपनी ऋषि के आश्रम में सहरिश्ता बना दिया। उस क्षण एक राजा नहीं मित्र दौड़ रहा था, केवल मित्र। प्रेम भाव से श्री कृष्ण ने सुदामा को और पूरा स्वर्गलोक सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी खाते हुए समग्र पृथ्वी लोक सुदामा की झोली में ले लिया। मुट्ठी ग्रहण करने ही वाले थे तब लक्ष्मी जी ने उन्हें रोका और कहा प्रभु अपना वैकुंठ भी दान न कर देना। सुदामा तो मित्र का प्रेम पाकर ही संतुष्ट। द्वारिका एवं बेट द्वारिका के निज मंदिर में बेट द्वारिका आस्था का यह स्थान है जहाँ सारे भक्तगण मुझे लांघ कर जाते हैं। नाव में बैठकर मुझे पार करना हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए वर्ष के पश्चात सुदामा कृष्ण के मिलन के समय पाया था, ठीक वैसा ही मेरा चुनाव के इस पावन पर्व पर मोदी सरकार के इस प्रयास से बेट द्वारिका तक पहुंचने की यात्रा की अनुभूति और यात्रा का प्रकार दोनों नवीनतम हो जाएंगे। आपार वृत्त सब सरलता से बेट द्वारिका देव दर्शन के लिए जा पाएंगे। सुदर्शन ब्रिज से समय की बचत होगी और मनोहर दृश्य का आनंद मिलेगा। सो अलग 2320 मीटर लंबा यह सुदर्शन ब्रिज मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय दर्शाता है भारत की संस्कृति और गौरव की रक्षा के लिए। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह भेंट युगों युगों तक समग्र देशवासी याद रखेंगे। मैंने सच ही कहा था ना कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना।
और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मेरे सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिसको भी द्वारिकाधीश के दर्शन करने हो उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू so much for watching my video.